हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। एंड यूपी पैट का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को होने वाला है। सो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। तो देखो, मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप 80 प्लस मार्क्स ही लेके आओगे, ये स्ट्रेटेजी या वो स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, या फिर आप 85 प्लस मार्क्स लेके आओगे। मैं ये बिल्कुल भी क्लेम करना नहीं चाहती हूँ, बट हाँ डेफिनेटली मैं ये क्लेम जरूर करूँगी कि अगर आपने ये टॉपिक्स जो मैं बोल रही हूँ, अगर देखो आपके पास 15 डेज हैं तो नो डाउट आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि इन 15 डेज में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। सो क्वेश्चन इज दैट इन 15 दिनों में आखिर हम पढ़ें क्या। तो सब कुछ ना पढ़ते हुए जो टॉपिक्स मैं बताऊंगी उन्हें फॉलो करते हुए कैसे आप अपनी तैयारी को बेस्ट दे सकते हो। और मैंने जो 2021 में पैट दिया था, हालांकि रिजल्ट मिल जाएगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो 2021 पैट एग्जाम में मेरे 80.72 मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर कम हुआ था और परसेंटाइल 97 पॉइंट समथिंग थे, जिसके थ्रू मैंने लेखपाल का एग्जाम दिया था, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें मेरा। और 2022 पैट में जो स्कोर था आई थिंक 71 पॉइंट समथिंग था और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन में 1 से 1.5 नंबर कम हुआ था। और इसके बाद 2023 का पैट मैंने नहीं दिया था क्योंकि एग्जाम सेंटर बहुत दूर था। तो जो भी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो मैं लिख कर लाई हूँ। तो हम पहले इस पेपर पे समझेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। और मैं ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं करूंगी कि 80 प्लस आएंगे ही आएंगे, बट डेफिनेटली मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि अगर अभी आपके 40 to 45 नंबर आ रहे हैं तो आप 65 to 70 या 70 प्लस तक पहुंच जाओगे। और आपको इतना ही चाहिए होगा क्योंकि 65 प्लस या 70 प्लस आ गए तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ पाओगे, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम हो, है ना। तो अब बात करते हैं आगे। अब देखो, हमारे पास मुश्किल से 15 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। तो इन 15 डेज में सबसे ज्यादा ध्यान आपको इस पॉइंट पे देना है। एक तो टू द पॉइंट पढ़नी है हर चीज, सब कुछ नहीं पढ़ना है, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। मतलब जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब कुछ नया पढ़ने से अच्छा है कि आपने जो पढ़ लिया है उसका मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करना। सो अब तक जो पढ़ लिया उसे बार बार रिवाइज करो। देन आते हैं PYQs, मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशन। मेरी स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है। और PYQs के लिए आप घटना चक्र या अंकित भाटी सर की बुक ले सकते हो। सो कोई सी भी एक बुक ले सकते हो आप PYQs के लिए। और 2021 से पैट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था और अभी 3 बार ये एग्जाम हुआ है, 2021, 2022 और 2023 का। अब आपको क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या थीम निकालना है, और ये चीज आप तभी कर पाओगे जब आप PYQ सॉल्व करोगे। सो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ वही पढ़ना है। जैसे कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 10 नंबर का आएगा, हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट मिलाकर। तो हिस्ट्री मतलब एंशिएंट और मिडाइवल वाला पार्ट, इंडियन नेशनल मूवमेंट में आ जाएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट। तो जब हिस्ट्री के PYQs लगाओगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जैन धर्म, बौद्ध धर्म, डायनेस्टी से पूछे गए हैं। सो इन टॉपिक से बहुत अच्छे और डीप लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या टेंडर जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है वो कल्चर पर ज्यादा ध्यान देता है। तो हिस्ट्री में आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ लो। ऐसी डायनेस्टी पढ़ लो जिसने भारत को प्राउड मोमेंट्स दिए हैं, जैसे अशोक साम्राज्य वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह से ज्योग्राफी में सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर्वत पठार इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से आप सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़कर जाना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स। देन आता है स्टैटिक जीके वाला पार्ट। तो स्टैटिक के लिए आप ल्यूसेंट का विविध वाला पार्ट जरूर पढ़कर जाना, या जो भी बुक आप फॉलो करते हो GS की, उससे मिसलेनियस वाला पार्ट बिल्कुल मत छोड़ना। जैसे डेज हैं, उनकी थीम्स हैं, थीम्स को आप करंट अफेयर्स से रिलेट कर सकते हो। करंट अफेयर्स में GI टैग्स हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, अवार्ड्स हैं, साइंस एंड टेक का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई। देन मैथ्स और DI वाला पार्ट काफ़ी स्कोरिंग है। मैथ्स में 4 से 5 चैप्टर ही हैं जो आप इजीली कर सकते हो। देन इंग्लिश रीजनिंग का पार्ट है, इजी टू मॉडरेट ही आता है। और हिंदी टोटल 15 नंबर की है जो बहुत ही स्कोरिंग है, 10 नंबर का तो गद्यांश ही होता है इसमें। तो PYQ से आपको हर सब्जेक्ट के पैटर्न का पता चल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। तो इस टाइप से सारे टॉपिक आपको खुद से फाइंड आउट करने, कुछ मॉक एनालिसिस से और कुछ PYQ बेस्ड। तो सब कुछ ना पढ़ते हुए सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करिए। और हाँ, 2025 का पैट एग्जाम जो होने वाला है ये 3 साल के लिए वैलिड होगा, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है एग्जाम, क्योंकि लेखपाल BPO के अलावा अब और भी बहुत सारी वैकेंसी आ सकती हैं। और इस एग्जाम में सबसे अच्छी बात यह है कि सारे टॉपिक्स डिवाइड हैं और फिक्स हैं कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आना है। तो सारे सब्जेक्ट का एक अच्छा वेटेज है। DI और गद्यांश की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जितना हो सकता है, क्योंकि ये दोनों 30 नंबर के हैं, 20 का DI और 10 का गद्यांश। तो 28 से 30 नंबर आप यहीं से स्कोर कर सकते हो, और बाकी सब्जेक्ट में 40 से 45 के बीच। तो आपका एक बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा 70 प्लस। और ये तब है जब पेपर नॉर्मल आता है। अगर 2023 जैसा पेपर आया तो 30 से 35 नंबर भी सफिशिएंट है। तो बिना देखे किसी भी पेपर को जज नहीं किया जा सकता, बट नॉर्मल पेपर में 65 to 70 प्लस तो टारगेट करना ही होगा, जिससे सारे एग्जाम्स अटेम्प्ट कर पाओ। और सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंट रहिए, रेगुलर रहिए। सो यस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक,
share or subscribe. I'll see you soon. Radhe Radhe and stay positive and stay consistent.